हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस का। इससे पहले हम आपके लिए लीनियर इक्वेशन कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके वीडियो बना के दे चुके हैं। और पॉलिनोमियल में क्लास 9th आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, और उसके भी वीडियो आपको बना के दे चुके हैं। आपने देखे होंगे और एंजॉय की होगी मैथमेटिक्स। हम टॉपिक वाइज वीडियो बना के दे रहे हैं आपको, जिससे कि मैथमेटिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगती रहे और बोरिंग आप ना हो उसमें, और मैथमेटिक्स आप एंजॉय करें। और वैसे भी मैथमेटिक्स वेरी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इसकी डिग्री 2 होती है। जैसे कि लीनियर इक्वेशन में आप जानते हैं, लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होता है, मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। और जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। पॉलिनोमियल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसके ग्राफ बना के भी एक्सप्लेन किया था कि उसका एक कर्व आता है, और जहां पर वह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रूट्स निकालेंगे, और ए इसको 0 नहीं होना चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। A is the coefficient of x², B is the coefficient of x, C is the constant term. These are the terms. इसको ट्राइनोमियल है ये। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस b इक्वल टू c इक्वल टू 0 भी हो सकता है। ax² प्लस c इक्वल टू 0 भी हो सकता है, बट bx प्लस c इक्वल टू 0 कैन नॉट बी a quadratic इक्वेशन। फिर हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। So this is about the quadratic equation. Degree must be 2. जहां हाईएस्ट पावर 2 हो वेरिएबल की, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इट्स ऑलराइट। अब अगर इसमें कभी कभी चेक करने के लिए भी आता है, चेक करिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिए हैं। x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x+1। अब हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया। x² प्लस 2x+1 इक्वल टू 2x+2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा x² माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो डिग्री क्या आई? हाईएस्ट 2। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन वी हैव टेकन द अनदर एग्जांपल, 2x+1 इंटू x+2 इक्वल टू x+3 इंटू x+4। जब इसको हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। सॉल्व करने पे हमको मिला है x² माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो वी हैव गॉट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, and we have got the 3 terms, but the degree is 2, यानी कि हाईएस्ट पावर। दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन द थर्ड एग्जांपल, x+2 इंटू x+1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x+3। यहां पर x² का टर्म कैंसिल हो गया, और फाइनली आंसर वी हैव गॉट x+5, एंड x+5 इज इक्वल टू 0 इज अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दीज आर द एग्जांपल। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन समटाइम आस्क्ड कि चेक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो वी सॉल्व लाइक दिस एंड देन चेक, and then tell the answer it is quadratic or not. In class 9th, in my previous videos, I have explained you in polynomial, the difference between polynomial and equation. You see, I have written an example. Here, there is no terms of equal to. यहाँ पर equal to का साइन नहीं है। हम polynomial को equal to something नहीं लिखते। वहां पर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई थी। तो पॉलिनोमियल में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ यू पुट अ कांस्टेंट वैल्यू इन प्लेस ऑफ वेरिएबल एंड द होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0। किसी भी कांस्टेंट को अगर हम वेरिएबल की जगह रखें और वेरिएबल पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। यही एक्सप्लेन किया था आपको मैंने। तो यहां पर हमने एक पॉलिनोमियल लिया x² प्लस 5x प्लस 6, और -2 उसकी जगह रख दिया, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो इसको हमने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोल दिया।
ऐसे ही -3 रखा, पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, तो इसको हमने 0 ऑफ द पॉलिनोमियल लिख दिया। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करेगा उसके कितने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे यहां पर हम रूट्स निकालेंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे, यानी कि सोल्यूशन। यहां पर हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन। पॉलिनोमियल में आप जीरोज निकालते हैं, यहां पर आप सोल्यूशन निकालते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जैसे आपने पिछले वीडियो में मेरे देखा होगा लीनियर इक्वेशन में, वहां पर हम सोल्यूशन भी निकालते हैं। हमने ग्राफिकली भी सोल्यूशन निकाला है, सब्स्टिट्यूशन से भी सोल्यूशन निकाला है, एलिमिनेशन से भी निकाला है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से निकाला है। तो इक्वेशन से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिनको हम रूट्स कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में हमारे पास x और y का एक एक ही सोल्यूशन आता है, क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। यहां पर हमारे पास x के दो आंसर आएंगे, क्योंकि डिग्री 2 है। क्लियर? सो दीज आर द बेसिक्स। ये हमारे बेसिक्स है। और अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करते हैं, जैसे कि वहां पर हमने आपको पॉलिनोमियल में एक्सप्लेन किया था, इसका कर्व, तो इसका कर्व कुछ इस टाइप से आता है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इसका 2 सॉल्यूशन होते हैं। हालांकि कर्व डिफरेंट टाइप के बनते हैं। क्यूबिक के 3 जगह इंटरसेक्ट करता है, तो इसलिए उसके 3 सॉल्यूशन होते हैं। आप मेरे पॉलिनोमियल की वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पर मैंने आपको कर्व से बना के भी दिखाए हैं। तो अब चलते हैं कुछ इसके सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसके 3 टाइप के होते हैं। 2 टाइप से हम निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक को हम 2 टाइप से, 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। और वो 2 तरीके हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। By factorization method and by completing the square method. By 2 ways we can solve quadratic equation, यानी कि we can find out the roots of the quadratic equation. यहां पर हम रूट्स कहेंगे। पॉलिनोमियल में हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते थे, यहां पर हम रूट्स कहेंगे। रूट्स का मतलब उसके सोल्यूशन। So now we are going to find out the roots by factorization method. फैक्टराइजेशन कोई भी तरीका हो सकता है, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी हो सकता है, बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी हो सकता है, कोई भी तरीका यूज हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कैसा आपको इक्वेशन दे रखी है। जैसे हमको पहला इक्वेशन दे रखी हो, पहले यहां पर इक्वेशन दे रखी हो 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। हमें इसके रूट्स निकालने। डिग्री कितनी है? 2। अभी मैंने बताया आंसर कितने निकलेंगे? 2। हम इसमें क्या करेंगे? 6 इंटू 2 कर देंगे। 6 इंटू 2 कितना आया? 12। अब हम 12 के 2 फैक्टर करेंगे। 12 के 2 फैक्टर करेंगे। साइन यहां पर क्या है? माइनस। तो 12 के ऐसे 2 फैक्टर जिसको माइनस करने से मिडिल टर्म मिले। अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने जा रहे हैं। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 1। मिडिल टर्म का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें यहां पर 12 के 2 फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 आता हो, यानी कि 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1। तो अब हम क्या देंगे? 6x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया।
इसको भी अपने में क्लास 9th में एक्सप्लेन कर चुका हूं पॉलिनोमियल में, आप जाके देख सकते हैं। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x, अब ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर अब ये दो वो बन गए पेयर। यही फायदा है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। अब इसमें से भी कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। यहां से कॉमन क्या है? 2x, 3x माइनस 2। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां से हम ले लेंगे प्लस 1। जो साइन यहां पर है वही साइन यहां पर लिखेंगे, और यहां कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिख देंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट सेम हो गए, तो 3x माइनस 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, या फिर ये 0 है या ये 0 है, तभी तो 0 आ रहा है। तो x इक्वल टू आ गया 2/3 और x इक्वल टू आ गया -1/2। दो आंसर आ गए। x की डिग्री 2 है, इसलिए दो आंसर आएंगे। लीनियर पे x और y का डिग्री 1 होती है, इसलिए आंसर एक एक ही आता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना आसान है। ये था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में एक दो क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14। 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14 इक्वल टू 0। इक्वेशन है इसलिए इक्वल टू 0 है। अब 14 इंटू 6 कितना होगा? 6 4 या 24, 84। अब 84 के ऐसे दो फैक्टर जिसका प्लस 25 ऐड करने से, पिछले क्वेश्चन में क्या था? माइनस करने से, यहां पर प्लस करने से। 28 3 जा भी 84 होता है। 28 3 जा, 3 इंटू 8, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 8। लेकिन 28 माइनस 3 25 आ रहा है, लेकिन हमें प्लस चाहिए। 21 4 जा भी 84 होता है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो हम 21 4 जा लेंगे क्योंकि हमें ऐड करने से चाहिए। 21 इंटू 4 एंड 21 प्लस 4 25। 21 प्लस 4 25। तो हम लिख देंगे 6x स्क्वायर प्लस 21 प्लस 4x प्लस 14 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 4x प्लस 14 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगा रहा हूं, वैसे इस स्टेप की जरूरत नहीं है कि आपके समझ में आ जाए। तो अब देखिए दो पेयर बन गए, तो यहां से क्या कॉमन आएगा? 3x, तो 2x प्लस 7 प्लस साइन एज इट इज कॉपी होगा। यहां से कॉमन आएगा 2, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 7 और यहां से आ जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -7/2, x इक्वल टू -2/3। x के दो आंसर आ गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कितना आसान है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वैसे भी आपको आती है, फिर से एक बार रिवीजन हो रहा है। अब है क्वेश्चन √2x स्क्वायर प्लस 7x, √2x स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 5√2। अब ये √2 में हो गया, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, √2 इंटू 5√2, √2 इंटू 5√2 इक्वल टू 0। तो √2 इंटू 5√2 इक्वल टू 10, √2 इंटू 5√2 इक्वल टू 10। 10 के ऐसे दो फैक्टर ऐड करने से 7 आए, तो क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10 के ऐसे दो फैक्टर, तो 5 इंटू 2 10 एंड 5 प्लस 2 7। हमने ऐसे दो फैक्टर 5 इंटू 2 कर दिए, क्योंकि हमें ऐड करने से 7 चाहिए, तो 5 प्लस 2 7 हो गए। तो √2x², 5x अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा, ये दो पेयर बन गए, x कॉमन आ जाएगा, तो √2x प्लस 5, यहां से 2 को ब्रेक कर दीजिए, √2 इंटू √2 लिख दीजिए, x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। x √2x प्लस 5, अब यहां से √2 कॉमन आ जाएगा और प्लस साइन एज इट इज, साइन जरूर ध्यान रखिएगा, √2 तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x प्लस 5 x प्लस √2 इक्वल टू 0। x प्लस √2 इस ब्रैकेट में, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 यहां पर, तो x इक्वल टू -5/√2 एंड x इक्वल टू -√2, ये ऐसे हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब तो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² माइनस x माइनस 21, 2x² माइनस x माइनस 21 इक्वल टू 0। 2x² माइनस x माइनस 21 इक्वल टू 0। 2 इंटू 21 इक्वल टू 42। अब 42 के ऐसे दो फैक्टर माइनस करने से x आए, तो 42 इक्वल टू 7 इंटू 6। 42 को हम 7 इंटू, क्योंकि हमें माइनस करने से 1 लाना है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 7 इंटू 6 और 7 माइनस 6 1, तो 2x², अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, -7x प्लस 6x माइनस 21 इक्वल टू 0। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, और आप चाहें तो ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो अब ये दो पेयर बन गए, तो x कॉमन, 2x माइनस 7, ये साइन यहां पर आ जाएगा, और यहां से कॉमन आ जाएगा 3, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 7, 2x माइनस 7 सेम आ गए, ये सेम आने चाहिए, तो 2x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7/2, x इक्वल टू -3। हो गया आंसर, दो रूट्स आ गए। तो ये थे जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिनट टर्म पर। अब कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं जो आपके डायरेक्ट दिखेंगे नहीं, लेकिन उनको रिड्यूस करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना पड़ेगा। आइए वो वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बोर्ड में आ चुके हैं। क्वेश्चन है 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 3, x प्लस 3, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल टू 5।
ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको देखने में नहीं लग रहा होगा, देखने में नहीं लग रहा होगा क्वाड्रेटिक का, और ये हमको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो अब आप देखिए, तो ये टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 यहां है, तो यहां है x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। दीज टर्म्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो हमें इसको रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा और फिर इसको फैक्टराइज करना होगा। कैसे? लेट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, अगर हम इसको y ले लें, इसको y ले लें तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हो जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन y इक्वल टू 5। ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। अगर इसको y ले लें तो ये 1 अपॉन y हो जाएगी। किसी एक को y ले लीजिए। अब एलसीएम ले लीजिए। y 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 5। तो ये आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5y उधर जाएगा, फिर इसको इधर ले आएंगे, माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, माइनस है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 के ऐसे दो फैक्टर माइनस करने से 5 आए, तो 6 1 जा 6 और 6 माइनस 1 इज 5। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 2y कॉमन, y माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, y माइनस 3। जहां पर कुछ कॉमन नहीं आएगा तो वहां पर 1 कॉमन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, विद साइन, साइन जो दोनों के बीच में। अब यहां पर हम लिख देंगे y माइनस 3 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा एंड y इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि y प्लस माइनस 3 इक्वल टू भी 0 होगा, 2y प्लस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। तो इससे y इक्वल टू 3 आ जाएगा, इससे y इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू माइनस हाफ। ठीक है, अब इसको 1 तो हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू 2x माइनस 1। ये इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू माइनस 10, यहां से आ गया, और इससे आ जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x माइनस 3। तो 5x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1/5। ये दो आंसर आ गए, x इक्वल टू माइनस 10, x इक्वल टू माइनस हाफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 तो दो आंसर है ना। अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है बहुत बार। क्वेश्चन है अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स, अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2 1/6। ये क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट देखने में नहीं लग रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही होगी। इसको भी ऐसे रिड्यूस करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अंडर रूट जरूर लगा है, लेकिन टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यह है x अपॉन 1 माइनस एक्स, तो यह है 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर इसमें हम सपोज कर लें, लेट
x अपॉन 1 माइनस एक्स अंडर रूट इसका टू y, पूरे अंडर रूट के साथ सपोज कर लीजिए, तो क्या होगा y प्लस 1 अपॉन y इसका टू 6 टू द 12 13/6। तो यहां पर से y एलसीएम y स्क्वायर प्लस 1 13/6, तो 6y स्क्वायर प्लस 6, ये आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इसको टू 0। हमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। ये तो उधर जाएगा 13y होगा, इधर आएगा तो माइनस 13y हो जाएगा। अब 6 से 36 और इसके ऐसे दो फैक्टर ऐड करने से 13 आए, तो 9 4 जा 36 एंड 9 प्लस 4 13। तो हम इसको लिख देंगे 6y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 माइनस 4y प्लस 6 इसको टू 0। तो 3y 2y माइनस 3 माइनस 2y माइनस 3 इसको टू 0। तो 2y माइनस 3y माइनस 2 इसको टू 0। तो क्या आ गया 2y माइनस 3 इसको टू 0, 3y माइनस 2 इसको टू 0, 2y माइनस 3 इसको टू 0, 3y माइनस 2 इसको टू 0। अब इससे हम दो आंसर निकाल लेंगे, y इक्वल टू 3/2 एंड y इक्वल टू 2/3। ये दो आंसर आ गए। अब y क्या था हमारा अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स, क्योंकि आंसर तो हमें x का निकालना है, y तो हमने सपोज किया था। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/3। अब अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स 9/4, तो 4x इक्वल टू 9 माइनस 9x, तो ये हो जाएगा 13x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/13। x अपॉन 1 माइनस x इक्वल टू 4/9, तो 9x इक्वल टू 4 माइनस 4x, तो ये जाएगा 13x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/13। तो x के दो आंसर आ गए, x इक्वल टू 9/13, x इक्वल टू 4/13। क्लियर? तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करनी थी फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस करके फिर फैक्टराइज करना था, फिर वापस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। तो आज हमने आपके साथ सॉल्विंग इक्वेशन किया है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक्सप्लेन करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए। थैंक यू।